महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश से हुई आकस्मिक मौत से देश और विशेषकर महाराष्ट्र की आंखें नम और गमगीन हैं। अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु पर देश के बड़े नेताओं ने उन्हें कैसे याद किया, उनके कामों को कैसे याद किया, उन्हें किस अंदाज में श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि श्री अजीत पवार की जननेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज्बा भी सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। इसके बाद पीएम मोदी ने एक दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। इस गहन शोक की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और साहस मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने अजीत दादा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा जी और उनके यात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिनके डिप्टी सीएम है अजीत पवार खुद, जो अब इस फानी दुनिया में नहीं रहे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दादा की आकस्मिक मृत्यु पर भावनात्मक होते हुए अपने दर्द का इजहार करते हुए लिखा। एक भावनात्मक ट्वीट किया देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि दादा अब हमारे बीच नहीं रहे। अजीत पवार को लोग प्यार से दादा कहते थे। मेरे प्रिय मित्र और सहकर्मी, जनप्रिय नेता और जनता से गहरा जुड़ाव रखने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर है। मैं स्तब्ध हूं। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने साहसी और विशाल हृदय वाले मित्र को खो दिया है। यह मेरे लिए एक दुखद और व्यक्तिगत क्षति है और यह एक अपूरणीय क्षति है। मैं प्रिय दादा को अपनी गहरी, विनम्र और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पूरे परिवार और एनसीपी परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हम इस दुख और कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। इस दुर्घटना में 4 और लोगों की जान चली गई। उनके परिवारों के प्रति भी मेरी गहरी संवेदनाएं। हम उनके साथ हैं। मैंने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और बारामती जा रहा हूं। ये बातें, ये ट्वीट महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया है और 3 दिन की राजकीय शोक पूरे महाराष्ट्र में जारी कर दिया। आगे उन्होंने लिखा कि जमीन से जुड़े जननेता, मेरे मित्र और सहयोगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, इनकी विमान दुर्घटना में निधन की खबर से मन बेहद व्यथित है। मैं अपना एक दमदार और दिलदार मित्र खो दिया है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। यह घटना महाराष्ट्र के लिए
अत्यंत पीड़ादायक है। मैं अजीत दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार के दुख में हम सब साथ हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता दीदी ने कुछ अलग अंदाज में अजीत पवार के निधन के बाद उन्हें याद किया। ममता दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि अजीत पवार बीजेपी और एनडीए को छोड़कर अपने पुराने गुट और अपने पुराने गठबंधन में वापस आने वाले थे। और आज क्या हुआ? आज देश में कोई सेफ नहीं है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हमें किसी और एजेंसी पर भरोसा नहीं है। ममता दीदी के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार की मृत्यु एक रहस्य है, एक रहस्यमयी मृत्यु है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। और ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे सवाल छोड़ दिए हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 6 लोगों को लेकर जा रहा प्राइवेट प्लेन सवार सभी लोगों की मौत की खबर। 6 बार के डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज चेहरों में से एक थे। यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यह प्लेन क्रैश की घटनाएं, विमान दुर्घटनाओं का जो यह सिलसिला है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह बदस्तूर 1980 या उससे पहले से चला आ रहा है, जब देश ने विमान हादसे में बड़ी शख्सियतों, देश के बड़े पदों पर आसीन लोगों और बड़े नेताओं को खोया है। इससे पहले कई ऐसे हादसे पेश आए हैं। आइए उन हादसों का भी जिक्र आज अजीत पवार को याद करते हुए उन सभी हादसों को याद करता हूं। नंबर 1, विजय रूपानी, पूर्व सीएम गुजरात की, गुजरे साल 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन हादसे में रूपानी समेत लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर, तमिलनाडु में हुए प्लेन क्रैश हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। तो वहीं 20 अप्रैल 2011 को वेस्ट कामेंग हेलीकॉप्टर क्रैश में अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत हो गई थी। दिसंबर 2, 2009 नल्लामाला जंगल हेलीकॉप्टर क्रैश में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस रेड्डी की प्लेन क्रैश में आकस्मिक मृत्यु हुई थी। 30 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के प्लेन क्रैश में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। तो 23 जून 1980 तो इस देश को याद ही होगा। वो दिन जब दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास एक प्लेन क्रैश में इंदिरा गांधी के लाडले बेटे और कांग्रेस नेता संजय गांधी की रहस्यमयी विमान हादसे में मौत हो गई थी। क्या इन हादसों से हमारा देश और हमारी व्यवस्था ने कोई सबक सीखा, कोई सीख ली? पता नहीं। आपको क्या लगता है इन विमान हादसों में? क्या ये तकनीकी खामियां हैं या हमारा सिस्टमेटिक फेल्योर है? जो कुछ भी हो, लेकिन इस देश ने तमाम सारी ऐसी घटनाओं में अपने देश के तमाम सारे बड़े लोगों को और आम नागरिकों को खोया है। इन प्लेन क्रैश में और विमान हादसों से यह देश क्या आगे कोई सीख लेगा? हमें ये उम्मीद है कि सीख लेगा और दोबारा ऐसी घटनाएं और ऐसी दुर्घटनाएं न हो, ऐसी हमारी इच्छा है। बाकी आप रखे जाइए अपनी राय। देखते रहें ऐसी खबरों के लिए इनकलाब हिंदी। मेरा नाम अतीक अहमद है, कैमरे के पीछे हैं रोशनी।